Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. और आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज रिसेंटली पब्लिश्ड एशिया पावर इंडेक्स बाय द लो इंस्टीट्यूट। तो चलिए जानेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या कहा गया है। एक इंडेक्स जो कि लो इंस्टीट्यूट है पर्टिकुलरली पब्लिश करता है एंड बेसिकली दिस इज फॉर कि जो पावर है कंट्री है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट पावर किसके लिए है। एंड पाया ये गया है कि ग्लोबली एशिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है इस टाइम पे। लो इंस्टीट्यूट के बारे में जाने तो एक ये ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है एंड पर्टिकुलरली भारत के बारे में जो कहा गया है कि इस एशिया में ग्रोइंग जो एक भारत की पेस है बहुत अच्छी है। इवन भारत ने जो है इस बार जापान को भी पीछे छोड़ दिया है, जापान रशिया ये सब डन एंड इट इज ऑन द नंबर थर्ड। सो दिस इज द रिपोर्ट। यूएस है टॉप पे, चाइना इज ऑन द सेकेंड नंबर। अगर आप स्कोर की बात करोगे तो यूएस इज एट 81.7, लास्ट ईयर से 1.0 स्कोर चेंज हुआ है। चाइना 72.7 स्कोर पे है, लास्ट टाइम में 0.2 से इंक्रीज हुआ है। इंडिया में एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है तो 39.1 पे अभी स्कोर है, बट जो रेज हुआ है दैट इज द 2.8। हालांकि एक सिर्फ इंडोनेशिया भारत से आगे है जिसमें 2.9 का इंक्रीज हुआ है, हालांकि रैंकिंग में पीछे है बट इंडोनेशिया में 2.9। अदरवाइज जो सेकंड हाईएस्ट अगर किसी उसमें चेंज देखा गया है दैट वाज विद द इंडिया, 2.8 पॉइंट्स का जो है सर्च देखा गया। जापान है 38.9 पे, 1.7 का इंक्रीज है। मतलब अगर आप रशिया को देखेंगे तो 31.1 पे है एंड इनका जो स्कोर है फॉर द पावर वो नेगेटिव में है, दैट इज द 0.5 से। सो दीज आर ऑल द फैक्ट्स। अब बाकी बात करेंगे आगे, बट ये है रैंकिंग। टॉप यूएस, सेकंड चाइना एंड थर्ड इज ऑन द इंडिया। बेसिकली ये जो एशिया पावर इंडेक्स है ये मेजर करता है सारे के सारे रिसोर्सेज के बारे में और इसका इन्फ्लुएंस बेसिकली जो पावर एशिया के अंदर जितने भी हमारे स्टेट्स है, स्टेट मींस हर एक कंट्री को यहाँ पे स्टेट से बोला जा रहा है, तो उनकी पावर्स का कंपैरिजन किया जाता है, रिसोर्सेज का कंपैरिजन किया जाता है। एंड ये जो इंडेक्स है वो रैंक करता है 27 कंट्रीज को, ठीक है। एंड जिन जिन पर्टिकुलर चीजों पे रेज किया जाता है वो कौन कौन सी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है कि वो किस हिसाब से शेप करते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। देन स्कोप रीचिंग, फार वेस्ट, वेस्ट में आप सब जानते हैं पाकिस्तान की बात करी जा रही है, नॉर्थ में रशिया की बात की जाएगी और सिमिलरली वी ऑल नो अबाउट द पैसिफिक एज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस। तो हर एक का इनके साथ कैसे डीलिंग है, क्या अपनी एक का प्रोमिनेंस को बढ़ाने के लिए क्या करें, तो इन्हीं सब चीजों पे मेजर किया जाता है। बेसिकली जो इंडेक्स है वो इवेलुएट करता है 8 मेजर्स के ऊपर, और 8 कौन कौन से हैं? मिलिट्री है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिफेंस नेटवर्क्स, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, रिलेशनशिप्स, डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, रेजिलेंट एंड द फ्यूचर रिसोर्सेज। ये 8 ऐसे जो हैं पर्टिकुलरली मेजर्स है जिनके ऊपर नंबर दिए जाते हैं, हर एक कैटेगरी के ऊपर पॉइंट्स दिए जाते हैं, देन फाइनल में जो है इंडेक्स डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले बात करें एक फैक्टर जो है रेजिलेंस, और रेजिलेंस का जो इसके अंदर मतलब है कि किसी भी स्टेट को जब कोई एक्सटर्नल थ्रेट है तो उनसे डील करने का क्या पोटेंशियल है उसके ऊपर बात की जाएगी। जब फ्यूचर रिसोर्सेज की बात आती है जो एक मेजर है तो वो बेसिकली मेजर किया जाता है इकोनॉमी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, 2035 के ब्रॉड रिसोर्सेज के ऊपर, एंड एक और चीज जो वर्किंग एज जो पॉपुलेशन 2050 तक कैसी रहेगी, उन सब चीजों के ऊपर फ्यूचर रिसोर्सेज को जो है काउंट किया जाता है, पॉइंट्स दिया जाता है। हालांकि रिपोर्ट का कहना यह है कि भारत को अभी भी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में वक्त लगेगा। डन, जितना उनके पास रिसोर्सेज है या जो भी उनके पास पोटेंशियल है वो उसको अभी यूज करने से काफी पीछे है, डन बिलो लेवल है, जितना हो सकता था अभी तक नहीं हुआ है, बट यस इन फ्यूचर फॉर श्योर दे आर गोइंग टू दस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यूएस और चाइना टॉप पे हैं, देन इंडिया को पीछे कर दिया है इन्होंने, बट इट्स ऑन द थर्ड नंबर, बट ऐसा जापान रशिया सब भारत से पीछे ना। यहाँ पर एक और चीज देखी जाती है कि भारत का इस पर्टिकुलर टाइम पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पर्टिकुलरली जो पॉपुलेशन है, इसके ऊपर रिपोर्ट के अंदर दो चीजें मेंशन की गई है कि कहीं ना कहीं ये कर्स भी है और बून भी है। डन, अब कर्स क्यों है? ऑफ कोर्स ओवर पॉपुलेशन है, डन, वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री, डन, तो रिसोर्सेज का यूज। बट वहीं पे एक बून इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज आने वाले कल में दिस विल बी गिविंग द राइज इन द पावर,
देन भारत की सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ होगी ये पॉपुलेशन, लैंड मास, इकोनॉमी, बिकॉज वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो हमारी ज्यादा है इस पर्टिकुलर टाइम पे। जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके अंदर वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा ब्रॉड है। अब बोला जाए कि भारत की जो पावर है वो एक्सपैंड हुई कैसे, तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले बात आती है कि कोविड के बाद से इकोनॉमिक कैपेबिलिटी जो है भारत की वो 4.2 पॉइंट से इंक्रीज हुई है। डन। एंड इसी के साथ जो अदर रिसोर्सेज मेजर्स थे, पर्टिकुलरली फ्यूचर रिसोर्सेज का जो मेजर था, हमने देखा था कि 8 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, उसके अंदर हमने इंक्रीज दिखा है 8.2 पॉइंट्स का। अगर नॉर्मल इकोनॉमिक कैपेबिलिटी का जो है उस पर 4.2 का राइज देखा हमने, और जो फ्यूचर रिसोर्सेज है उसके ऊपर 8.2 का, और 8.2 में भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें बोला गया है दैट वो है भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब जो यूथफुल पॉपुलेशन है या जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। वहीं उसके सामने हालांकि ये कहा गया है रिपोर्ट के अंदर कि भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये इस टाइम पे, बाकी किसी भी कंट्री के पास इस तरह का जो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो नहीं है। इवन चाइना की इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजिंग पॉपुलेशन, एंड दे डू हैव द ओल्ड एज वाले लोग ज्यादा है। तो भारत के लिए वरदान है इस टाइम पे जो उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इफ वी यूज इट आइडली। देन साथ ही में एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो खुद की पॉलिसीज है, या जो ग्लोबल लीडरशिप है, या जो उनका एम्बिशन है, द वे ही इंटरेक्ट्स एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, डन, जिस हिसाब से उन्होंने सारी कोलैबोरेशंस, डिफेंस नेटवर्क्स को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, सो यस इसी वजह से भी हमें क्या है, एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पावर हमारा भारत इस टाइम पर बना, बिकॉज वी ऑल नो कि मोदी जी ट्रेवल टू सच कंट्रीज जहाँ पे काफी सालों से किसी डिग्नेटरी ने ट्रेवल नहीं किया है। देन डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस नो डाउट मोदी जी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यस वी कंपेयर दैट टाइम्स जब इंडिया का होना ना होना मैटर नहीं करता था, बट इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया इज मैंडेटरी एट एवरी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अगर भारत नहीं आता है, मोदी जी नहीं पहुंचते हैं, तो भी सवाल आ जाते हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, सो दिस इज द प्रोमिनेंस और द डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इस टाइम पे जो इंडिया ने बनाया हुआ है। कंपैरिजन में 2023 में तो यस भारत ने स्कोर्स जो इंक्रीज किए हैं, किस किस में किए हैं, रेजिलेंस में, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में, और मिलिट्री कैपेबिलिटी में। सो ये चीज हम इससे ज्यादा समझ सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कैपेबिलिटी जो है हमारा, उसमें हमें इंक्रीज मिला है 2 पॉइंट का, रेजिलेंस में भी हमें इंक्रीज मिला है 2 पॉइंट्स का, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में हमें 1.9 का इंक्रीज मिला है, और मिलिट्री कैपेबिलिटी का हमें 0.9 से इंक्रीज मिला है। वहीं 4 सेक्शंस, फ्यूचर रिसोर्सेज -0.4 से डिक्रीज हुआ है, डिफेंस नेटवर्क्स अगेन 4.1 से, कल्चरल इन्फ्लुएंस -9 से, और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स 9.9 से। तो दिस इज द इंक्रीज इन द डिक्रीज। तो 50-50 कंडीशन में चल रहे हैं, 4 में हमने इंक्रीज लिया है, 4 में हम डिक्रीज चल रहा है। हालांकि रिपोर्ट का कहना यह है कि भारत विल बी बहुत जल्द सुपर पावर बन जाएगा, बिकॉज उनके पास पोटेंशियल है, दे डू हैव द रिसोर्सेज। अभी भी हमने अच्छा गेन देखने को मिला, जापान को पीछे कर दिया हमने, ठीक है। सो वी आर ऑन द नंबर 3rd, सो फॉर श्योर नेक्स्ट ईयर तक हम उसमें और रैंकिंग में इंक्रीज जरूर कर सकें। हालांकि फर्स्ट सेकंड में जो है वो दे आर इन द 70s, वी आर इन द 30s, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बट यस फॉर श्योर वी आर ट्राइंग। डन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर एशिया पावर इंडेक्स। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद ईच एंड एवरी फैक्ट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस कैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड इज वॉरियर10, आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।